हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त गिरीश अग्रवाल अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गिरीश अग्रवाल में सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने प्रॉफिट और लॉस के एसएससी सीजीएल प्री 2019 के 13 सवाल कर लिए थे। आज सवाल नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। देखिए जरा बोर्ड पे सवाल नंबर 14 क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए सुधा ने रेणु को एक वस्तु 20% की हानि पर 576 रुपए में बेची। मतलब बात यह है कि जो सुधा है, मान लीजिए उसके पास कोई चीज, उसने 100 रुपए की कोई चीज थी, उसने 20% की हानि पर रेणु को बेचा। तो रेणु को मतलब उसने कितने में बेचा? 20% हानि पर, तो 80 में बेचा। ठीक है, और 80 की हानि पर 576 रुपए में बेचा। मतलब 80 की वैल्यू आपको दे रही है 576। यहां से हम सुधा की निकाल सकते हैं कि भाई रेणु के लिए जब वो चीज 576 रुपए की है, मतलब तो सुधा के पास वो कितने रुपए की थी, तो 100 की वैल्यू निकालो तो 576 बटे 80 गुणा 100। तो जब यहां से हम इसका मान निकालेंगे 4 बार 5 बार 4 से इसको काटेंगे तो 1 4 4 144 बन होते हैं 720। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 720 रुपए की जो चीज थी उसको 576 रुपए में बेच दिया सुधा ने। किसको बेचा? रेणु को 20% हानि पर। अब हुआ क्या कि रेणु ने इसके परिवहन पर 224 रुपए की राशि खर्च की। मतलब 576 रुपए में तो इसने खरीद लिया और 224 अलग से और खर्च कर दिए। तो रेणु के लिए रेणु ने कुल कितने राशि खर्च कर चुकी है? 6 और 4 10 की 0 हासिल की 1 0 1 8। मतलब रेणु के लिए ये वस्तु है 800 रुपए की। 576 में तो इसने खरीदा और 800 रुपए की है और 224 रुपए इसने परिवहन पर खर्च किए। अब आगे क्या कह रहे हैं कि रघु को ऐसी कीमत पर बेचा। मतलब रेणु ने रघु को बेचा, रेणु ने रघु को उस कीमत पर बेचा जिससे सुधा को 24% का लाभ हुआ। सुधा को 24% का लाभ हुआ। बेचा तो रेणु ने, लेकिन उसने जो किसके रेस्पेक्ट में बात की है? सुधा के। मतलब उसने बेचा रघु को कितने की पड़ी वो चीज? रघु को RAGHU रघु को 720 गुणा 124% बटे 100, है ना। तो यहां से ये निकाल लीजिए आप, तो ये आ जाएगा आपका 2 5 और एक काम कीजिए, इसको काट लीजिए 36 बार। ठीक है, तो 36 चौक 144 हासिल की 14 36 दूर 72 और 14 86 की 6 हासिल की 8 36 कम 36 और 44 बटे 5। तो यहां से डिवाइड कर लीजिए, तो ये आ जाएगा रघु को कितने में मिली। तो 5 8 40 4 6 5 9 45 5 दूनी और ये आ गया 8। मतलब रघु ने उस चीज को, रघु को कितने में बेचा? किसने बेचा? रेणु ने 892.5। अब वो बोला जा रहा है रेणु का लाभ प्रतिशत बताना है। दोस्तों, रेणु का लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे? रेणु ने इतने में बेचा, ये रेणु का सीपी रहा, दोनों का डिफरेंस देखो 92.8 कितने पे? 800 पे। इसको सॉल्व कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो सॉल्व करने पे आंसर कितना आएगा। एक बार 1 0 यहां से लगा हटा लो, 2 से 2 कट गई। और एक काम करते हैं 8 से डिवाइड कर देते हैं दोनों को और 10 से भाग दे देंगे इसके बाद। तो 8 एकम 8 8 एकम 22 8 और 4 8 6 48 और 10 का 11.6। तो आपका आंसर आ गया सेकंड ऑप्शन। ठीक है, अच्छा सवाल था, थोड़ा कैलकुलेशन भी थी, कॉन्सेप्ट भी था। चलिए अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 15। अब देखिए जरा दोस्तों, अगले 2 सवाल काफी ठीक सवाल है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। मतलब हुआ क्या? अब देखो, मैं आपको फॉर्मूला तो पहले ही बता चुका हूँ, MP/CP इक्वल टू 100 + -X अपॉन 100 - D। तो जहां पर X होता है वो प्रतिशत लाभ या हानि होती है। तो मैं सीधा उसका प्रयोग करूंगा कि यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है, मतलब अंकित मूल्य कितना? 25% अधिक है क्रय मूल्य से 100। ठीक है, और दुकानदार अंकित मूल्य पर X% की छूट देता है, तो 100 - X, और वह 8% की हानि उठाता है, तो 100 - 8। ठीक है, तो यह आ जाएगा 92। ठीक है, अब कुछ नहीं है, इसको बस सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। देखो ये 5 4। ठीक है, अब इसके बाद यदि आप 92 जो मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 368, है ना।
5 100 माइनस एक्स, और 5 आ जाएगा नीचे, तो यहां से आ जाएगा 9, 5 7 35, और 1 8, तो ये हो जाएगा 18, 5 3 1 सेकेंड, तो ये कितना आ जाएगा, हाँ 5 3 15, 73.6, 100 माइनस एक्स, तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 26.4। ठीक है, अगला सवाल देखिए, रीमा ने 2160 रुपए में 48 वस्तुएं बेची व 10% की हानि उठाई। इसका मतलब क्या हुआ कि रीमा ने जो भी वस्तु बेची वो 90% में बेची, तो 90% की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 2160 आपको दे रखी है। हम इसका सीपी निकाल लेते हैं, सीपी निकाल लो पहले, तो 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2160 बटे 90 गुणा 100, तो ये हो गया, और यहां से काट लो 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 2400 रुपए। मतलब रीमा ने जो है 2400 रुपए की जो वस्तु है उनको 2160 रुपए में बेचा, जिससे उसको 10% की हानि हुई। ठीक है, अब उसके पास टोटल वस्तुएं कितनी है, 48 वस्तुएं बेची है, तो मतलब ये जो क्रय मूल्य है 48 वस्तुओं का है। आगे सवाल कह रहा है 12% का लाभ कमाने के लिए उसे 2016 में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। तो दोस्तों पहले 12% लाभ कम के हिसाब से पहले आप ये निकालो कि वो वस्तु पड़ेगी कितने की, कि भाई जिससे हमको 12% का लाभ मिले, मतलब हमको क्या निकालना उसका एक वस्तु का विक्रय मूल्य, और फिर जो विक्रय मूल्य आएगा उसको 2016 से डिवाइड कर देंगे, तो टोटल हमें वस्तुएं पता चल जाएगी कि हमको कितनी बेचनी चाहिए। तो देखो पहले ये जो आया है ये 48 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, तो हम क्या करें पहले 48 वस्तुओं का विक्रय मूल्य निकाल लो, तो यहां से कितना जाएगा 48 50 रुपए। ठीक है, तो ये आ गया आपका सीपी पर जो भी है गुड्स, जो भी है वस्तु है, ठीक है, तो उसका आ गया सीपी आ गया आपके पास 50 रुपए। अब बात यह है कि 12% का लाभ कमाना है, तो 12% का लाभ कमाने के हिसाब से एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा 112 बटे 100, तो 50 दूनी 100 और 56। ठीक है, मतलब हमें उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा 56 रुपए में। तो 2016 में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए, तो देखो नंबर ऑफ गुड्स कितनी आ जाएगी 2016 डिवाइडेड बाय 56, तो आप देख लो 56 दिया 168, और 168 में से इसको घटा लो आप 201 को, तो यह आ जाएगा 3, और 11 में से 8 गए तो 3, इधर बच गया 33। ठीक है, और इधर कितना 6, तो 56 की 336, तो टोटल आपकी कितनी वस्तु आ गई 36। ठीक है, तो ये 2 सवाल हो गए। चलिए अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 17। देखिए दोस्तों ये सवाल क्या कह रहा है, सुधीर ने 42,000 रुपए में एक लैपटॉप व 8,000 रुपए में एक प्रिंटर खरीदा। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, सीपी ऑफ लैपटॉप कितना है 42,000। तो चलो एक काम करते हैं, इसको स्मॉल एफ लिख देते हैं, और सीपी ऑफ आपका प्रिंटर कितना दे रखा है 8,000। आगे कहा जा रहा है कि उसने 10% के लाभ पर लैपटॉप या 5% के लाभ पर प्रिंटर बेच दिया। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे इन दोनों में, सेलिंग प्राइस ऑफ लैपटॉप 42,000 का 110% निकाल लो। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा आपका 20 11 दूना 22 हासिल की 2 44 46,200। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ लैपटॉप, सेलिंग प्राइस ऑफ प्रिंटर कितना आएगा 8,000 का 105% कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ प्रिंटर, ये आएगा 0, 8 पंजे 40, 8 एकम 8। ठीक है, और ये रुपए में जो भी चीज है, तो अब बोल रहे लाभ प्रतिशत निकालिए। तो देखिए टोटल जो सीपी है वो कितना है 50,000, इन दोनों का टोटल एसपी कितना हो गया 46 और 8 54,600। अब आपको लाभ प्रतिशत निकालना है, तो देख लीजिए डिफरेंस कितने का है 8,600 का कितने पे 50,000 पे इंटू 100% से कर दीजिए मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा आपका 4040, और 5 से अगर इसको काटे हम, एक सेकेंड, 1
एक सेकंड, शायद कुछ गड़बड़ है दोस्तों, ये 84 है, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, ये तो सही है, ये मैंने गलत कर दी दोस्तों। यहाँ पे जो आपका ये है ना सेलिंग प्राइस, इनका जो डिफरेंस है ये है आपका 4600, ये मेरे को 46 थोड़ा गलत दिख गया, 4600। अब आप डिवाइड कर लीजिए, 5 9 45, 9 से 1/5% लाभ, ठीक है। ये आ गया आपका थर्ड ऑप्शन। हो जाती है कभी कभी मिस्टेक, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, अगले सवाल को क्या कह रहा है। एक फर्नीचर दुकानदार अपने ग्राहकों को सामान के अंकित मूल्य पर 16% की छूट देता है। मतलब कोई दुकानदार है, उसने 16% की छूट दी, फिर भी उसे 20% का लाभ मिलता है। यदि टेबल का क्रय मूल्य 11,900 है तो टेबल का अंकित मूल्य बताना है। देखिए एमपी अपॉन सीपी वाला फॉर्मूला है, एमपी आपको निकालना है, सीपी आपको दे रखा है, लाभ कितना दे रखा है 20%, तो 120, और छूट कितनी दे रखी है आपको 16, तो 100 में से 16 गए तो 84, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। एक काम करिए, यहां से देखिए 4 से काटा तो ये गया 30 बार, 2184, ठीक है। अब यहां से अगर आप देखें तो ये कट जाएगा 3 से 10 बार, और 7 या 21, ठीक है। और 7 से यदि आप यहां से काटें तो 17 7 119, 1700, ठीक है। यहाँ एमपी की वैल्यू आ गई आपकी 17,000, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कोई वस्तु 18% लाभ पर बेची गई, यदि वह 49 रुपए अधिक पर बेची जाती तो 25% का लाभ होता। मतलब 18% और 25%, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 7%। ये किसके बराबर है, जब 49 रुपए अधिक पर बेची जाती, तो 1% की जो वैल्यू आई वो कितनी जाएगी 7। आपसे पूछा गया क्रय मूल्य कितना होगा, तो क्रय मूल्य कितना मानना जाता है हमेशा 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 700, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं। देखिए दोस्तों, अगला सवाल क्या कर रहा है, कोई दुकानदार एक वस्तु की कीमत को इस प्रकार अंकित करता है कि 22% की छूट देने के पश्चात उसे 11% का लाभ मिलता है। मतलब वही है हमारा फॉर्मूला, एमपी अपॉन सीपी 100 प्लस माइनस एक्स अपॉन 100 माइनस बी। देखिए आपसे क्या कह रहा है, एमपी आपको दे रखा है कितना, मार्केट प्राइस 888, सीपी आपसे पूछा गया है 100 प्लस माइनस एक्स, तो पूछा जाए क्या कर रहा है, लाभ कितना आपका 11 और छूट कितनी 22, तो ये आ जाएगा 78। सॉल्व कर लीजिए, देखिए ये आ जाएगा 888 अपॉन सीपी 111/78, ये कट गया 8 बार, सीपी की वैल्यू आ गई 78 × 8, तो ये आ गया 856, 860 और 64 624, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला सवाल क्या कर रहा है, एक विनिर्माता गैस स्टोव को दुकानदारों को 10% लाभ पर बेचता है। मतलब मान लीजिए कि इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, एक बार वापस पढ़ लेते हैं। और वो जो दुकानदार है वो ग्राहक को 15% लाभ पर बेचते हैं। यदि किसी ग्राहक को 7590 रुपए में गैस स्टोव मिलता है तो उत्पादन की लागत क्या है। उत्पादन लागत कौन सी लागत है, जो विनिर्माता ने बनाई है। मान लीजिए उत्पादन लागत आप एक्स मान लीजिए एक बार के लिए, तो विनिर्माता कंपनी ने दुकानदारों को कितने प्रतिशत लाभ पे बेचा 110/100। इसके बाद देखिए दुकानदारों ने उसको ग्राहक को कितने में बेचा 15% लाभ, तो इसको 15% और बढ़ा दीजिए। सक्सेसिव रेट का कंसेप्ट है, इसमें और कुछ भी नहीं है। और इसको कितने में 7590 प्लस, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व तो आप कर ही सकते हैं। देखो 23 बार, यहां से कटा 20 बार, 1 0 से 1 0 कटी गई। अब देखो इसको काटना है तो एक सेकंड, हाँ 23 से काट लो, और क्या है इसको, तो 23 3 69 और 23 3 69 330, ठीक है। 11 3 33, 3 बार हो गया, यहां से पता लग जाएगा। 3 दूनी 6 600, ये आ गया आपका 6000 ऑप्शन डी, ठीक है।
चलिए दोस्तों, अगले लेक्चर में बाकी सवाल पूरे करेंगे। हम सवाल नंबर 21 तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद जो भी आपके लगभग 36 सवाल है, तो 15 सवाल और बच रहे हैं, जिसे हम आने वाले 2 लेक्चरों में पूरा कर लेंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।